प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर हमारे देश में कहीं बर्फीली और हसीन वादियां हैं तो कहीं हरे भरे पहाड़ और कहीं विशाल रेगिस्तान। भारत में घनघोर जंगलों से लेकर खूबसूरत झीलों और झरनों समेत वो सब दिलकश नज़ारे मौजूद हैं जिन्हें देखने की चाह में दुनिया भर से साल भर पर्यटक भारत आते रहते हैं। घूमना फिरना सिर्फ इंसानों को ही नहीं, परिंदों को भी पसंद होता है। इसीलिए हर साल जब आर्कटिक और उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में हाड़ कपा देने वाली असहनीय ठंड पड़ती है और पानी बर्फ में तब्दील हो जाता है, तो कई पक्षियों की प्रजातियां उन सर्द हवाओं से बचने और भोजन की तलाश में भारत का रुख करती हैं। ऐसे ही दुनिया के दक्षिणी हिस्से में जब भयंकर गर्मी पड़ती है तो इससे बचने के लिए भी पक्षियों की कई प्रजातियां भारत में शरण लेती हैं। प्रवासी पक्षियों की इस चहचहाहट और कलरव से वीरान इलाका भी गुलजार हो जाता है। जयपुर की सांभर झील भी इन देशी विदेशी पक्षियों का एक ठिकाना मानी जाती है, लेकिन सांभर झील में पिछले कुछ दिनों में तकरीबन 20,000 से भी ज्यादा प्रवासी पक्षियों के मृत पाए जाने से इलाके के लोगों से लेकर पर्यटक, पक्षी प्रेमी और प्रशासन सब परेशान हैं और पक्षियों की मौत का सिलसिला रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिशों में जुटे हैं। सांभर झील देश की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील, जिसे राजस्थान की सॉल्ट लेक भी कहा जाता है, जयपुर, नागौर और अजमेर जिलों में फैली है। इस झील में 4 नदियां रूपनगढ़, मैथा, खारी और खंडेला आकर गिरती हैं। कहा जाता है कि अरावली के शिष्ट और नाइस की गर्तों में भरा हुआ गाद ही नमक का स्रोत है। गाद में स्थित विलयशील सोडियम यौगिक बारिश के पानी के साथ मिलकर नदियों के जरिए झील में पहुंचता है और जल के वाष्पन के बाद झील में नमक के रूप में रह जाता है। लबालब पानी से भरे रहने पर इस झील का फैलाव तकरीबन 90 वर्ग किलोमीटर तक का हो जाता है। इस झील से बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन किया जाता है। थार रेगिस्तान का उपहार माने जाने वाली इस झील के करीब नमक के बड़े बड़े टीले दिखाई देते हैं। दरअसल इस झील के लवड़ीय पानी को क्यारियों में सुखाकर इनसे नमक बनाया जाता है। राजस्थान में स्थित सांभर झील में उत्तम किस्म की नमक का उत्पादन होता है। नमक के निर्माण का काम मुख्य तौर पर सांभर सॉल्ट्स लिमिटेड नाम की एक सरकारी कंपनी करती है। नमक के अलावा ये झील पक्षी प्रेमियों के बीच बेहद मशहूर है, क्योंकि यहाँ 100 से भी ज्यादा प्रजातियों के पक्षी आते हैं। लेकिन इस साल सांभर झील का इलाका बर्ड वॉचर के लिए बुरे सपने की तरह साबित हुआ। एक साथ इतने सारे बेजुबान परिंदों की मौत ने हर किसी को परेशान कर दिया। जांच की गई तो पता चला कि पक्षियों की मौत एवियन बोटुलिज्म बीमारी से हुई है। ये मामला राजस्थान और उसके आसपास तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि संसद में भी उठा। दरअसल जानकारों का मानना है कि इस बार ज्यादा बारिश से करीब 20 साल बाद झील लबालब भर गई और नए तट बन गए। धीरे धीरे पानी घटा तो तटों पर खारापन बढ़ गया। छिछले पानी में सूक्ष्मतम जीव विषैले होकर मरने लगे। इनको खाते ही पक्षियों की सांसें घुटने लगी। शवों में कीड़े पड़े, जिन्हें खाने के बाद मौतों का आंकड़ा बढ़ता चला गया। प्रशासन का भी कहना है कि शुरुआत में पक्षियों की मौत की वजह प्रतिकूल परिस्थितियां मानी गईं। नवंबर की 10 तारीख को जब प्रशासन को पता चला, तब राहत और बचाव कार्य के लिए काम शुरू किया गया। पक्षियों की मौत की तादाद इतनी बड़ी थी कि सांभर झील देश में पक्षियों की अब तक की सबसे बड़ी सामूहिक कब्र बन गई। हालांकि प्रशासन ने आनन फानन में जो हो सका वो इंतजाम किए।
स्थानीय प्रशासन की टीम ने सांभर झील से सैंपल लेकर भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च आयोग पशु रोग संस्थान को भेजे थे। वहां की रिपोर्ट के मुताबिक एवियन फ्लू से संबंधित रिपोर्ट नेगेटिव है, इसलिए फ्लू के संक्रमण का खतरा नहीं बताया गया। लेकिन शुरुआती दिनों में बीमारी की वजह पूरी तरह से साफ नहीं हो सकी। प्रशासन का सहयोग करने के लिए पक्षी प्रेमी संगठन भी यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ पक्षियों को इंजेक्शन या ड्रिप लगाकर उपचार किया जा रहा है, तो अस्थायी आईसीयू में भी डॉक्टर घायल परिंदों की जिंदगी बचाने में जुटे हैं। हालांकि अभी तक नर्सरी में दाखिल किए गए पक्षियों में से करीब 50% की मौत हो चुकी है, लेकिन राहत की बात यह है कि बाकी को बचाया भी जा सका है। दरअसल नर्सरी में अति गंभीर पक्षियों के लिए अलग इंतजाम किए गए हैं और थोड़ा बेहतर होने पर उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है, लेकिन हर जगह उनकी पूरी देखभाल की जा रही है। पक्षियों की हालत बेहतर हो जाने पर उन्हें रतन तालाब स्थित इस जगह पर 24 घंटे की निगरानी में बड़े पिंजड़े में रखा जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है। प्रशासन के लोग सांभर झील में बीमार और मृत पक्षियों को निकालकर पास ही खाली स्थान पर जला रहे हैं, ताकि इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। सांभर झील में दम तोड़ रहे पक्षियों की मौत की वजह भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली से हाल ही में आई जांच रिपोर्ट में सामने आई, जिसमें एवियन बोटुलिज्म नाम की बीमारी को इनका जिम्मेदार माना गया है। हालांकि बीकानेर के वेटनरी कॉलेज की रिपोर्ट में भी इस बीमारी का जिक्र पहले ही किया गया था। इस बीमारी से राजस्थान की सांभर झील में 20,000 से ज्यादा पक्षियों की मौत हो चुकी है। राजस्थान की सांभर झील में देश में अब तक की इस सबसे बड़ी पक्षी त्रासदी में पक्षियों की मौत का कारण मैगट्स कीड़े को बताया जा रहा है। इस कीड़े से फैलने वाली एवियन बोटुलिज्म बीमारी पक्षियों की मौत की वजह है। बीमारी वाला कीड़ा मैगट्स खाने से पक्षियों में लकवे जैसे हालात बन गए। पानी में डूबने और जमीन पर पड़े पड़े ही पक्षियों ने दम तोड़ दिया। एवियन बोटुलिज्म का जीवाणु फैलने के कारण सभी पक्षियों में ये बीमारी तेजी से फैल गई। क्योंकि सांभर झील में आने वाले अधिकांश पक्षी मांसाहारी हैं, विषाणु खाने के बाद पक्षी लकवाग्रस्त हो गए थे। दरअसल एवियन बोटुलिज्म पक्षियों के बीच बेहद खतरनाक बीमारी है। इसका बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म जमीन में पाया जाता है। इस बैक्टीरिया को ना तो बहुत ज्यादा तापमान खत्म कर सकता है, ना ही मौसम में रूखापन और ना ही खारा पानी। बैक्टीरिया को बढ़ने के लिए जरूरी है प्रोटीन, इसलिए वातावरण में प्रोटीन के कोई भी स्रोत मौजूद रहने पर इसके खत्म होने की उम्मीद कम ही रहती है। ये बीमारी और दूसरे देशों में भी हुई है। अमेरिका और इटली में भी ये बीमारी हो चुकी है और बड़ी तादाद में पक्षियों की मौत हुई है। जानकारी के अनुसार 1910 में अमेरिका के उटाह और कैलिफोर्निया प्रांत में एक साथ तकरीबन 10 लाख से ज्यादा जलीय पक्षियों की मौत हुई थी। ऑस्ट्रेलिया में तो एवियन बोटुलिज्म करीब हर साल होता है। हालांकि इससे निपटने का एक ही रास्ता है कि मरे हुए पक्षी के शरीर को नष्ट कर दिया जाए, जिससे ये बीमारी दूसरे पक्षियों में ना फैले। दरअसल ये बीमारी ज्यादातर मांसाहारी पक्षियों में ही होती है। एवियन बोटुलिज्म का खतरा अभी टला नहीं है। सांभर झील के जयपुर से सटे इलाके में इस बैक्टीरिया की मार कम हुई, तो अब नागौर जिले के इलाके में बैक्टीरिया से पक्षियों की मौत का सिलसिला जारी है। एवियन बोटुलिज्म को लेकर विशेषज्ञ पहले ही चेता चुके हैं कि झील में एक भी मृत पक्षी मौजूद रहा तो बोटुलिज्म का खतरा और पक्षियों के मरने का सिलसिला जारी रहेगा। ऐसे में झील के दूसरे हिस्सों में ज्यादा मृत पक्षी अभी मौजूद हैं, तो साफ है कि बोटुलिज्म को अभी काबू में नहीं लाया जा सका है। ऐसे में झील के दुर्गम क्षेत्रों में ऑपरेशन क्लीन को फिर से गति देनी होगी, नहीं तो इसका खामियाजा तेज सर्दी में आने वाले पक्षियों को भी उठाना पड़ सकता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि सांभर झील में हो रही पक्षियों की मौतों की वजह प्रशासनिक लापरवाही भी है।
सांभर झील में अभी तक कोई ऐसी त्रासदी सामने नहीं आई थी, जिसके चलते पक्षियों के लिए विशेष इंतजाम की जरूरत थी। प्रशासन का भी मानना है कि भविष्य में इस तरह की त्रासदी से बचने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया बनाई जाए। भारत में कई मुफीद ठिकाने हैं जहां आकर ये सुंदर परिंदे बसते हैं। इन परिंदों को देखने के लिए भारत समेत दुनिया भर से बर्ड वॉचर इन अभयारण्य में पहुंचते हैं। प्रवासी पक्षियों को दो वर्गों में बांटा जाता है, एक सर्दियों में आने वाले प्रवासी पक्षी, दूसरे गर्मियों में आने वाले प्रवासी पक्षी। सबसे ज्यादा पक्षी सर्दियों में ही आते हैं। सांभर झील में हजारों पक्षियों की मौत के बाद अब देश के दूसरे हिस्सों में भी आने वाले प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा को लेकर पर्यावरण प्रेमियों ने पुख्ता इंतजाम करने की मांग उठाई है। पक्षियों का प्रवास वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से उत्सुकता का विषय रहा है, लेकिन इस साल सांभर में हुई पक्षियों पर त्रासदी ने सभी के माथे पर शिकन डाल दी है। नवंबर का महीना पक्षियों के लिए एक तरह से शुरुआती समय है, क्योंकि इन प्रवासी पक्षियों का आमतौर पर फरवरी महीने तक भारत में बसेरा रहता है। अगर समय रहते पक्षियों को लेकर पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए तो मौजूदा स्थिति पक्षियों के लिए प्रतिकूल होगी। इतना ही नहीं, अगर पक्षियों की मौत का सिलसिला नहीं थमा तो कई विलुप्त होती प्रजातियों पर भी इनका खतरा है।